अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अच्छा जी, आज जो है हम इस वीडियो में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है ये कैसे वर्क करती है और हमें कौन सा सिग्नल देती है, बाय का सिग्नल देती है यानी सेल का सिग्नल देती है, और डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, उससे पहले एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है, इसका मैं बता दूं कि ये इस तरह का दिखता है। ठीक है, इसके ये जो दोनों तरफ होती हैं बिल्कुल इक्वल होती हैं, मतलब ऊपर भी लोअर लोज बनती हैं और नीचे भी लोअर हाई बनती हैं। ठीक है, तो ये वाहिद ऐसा कैंडल है, इसको ट्रायंगल पैटर्न भी कहते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, ये एक इनडिसिसिव चार्ट पैटर्न है, इसको आप इनडिसिसिव चार्ट पैटर्न कह सकते हैं कि जिसमें मार्केट डिसाइड नहीं कर पाती कि मार्केट ने किस डायरेक्शन में जाना है। तो आप लोग ये जब इस तरह का कैंडल बन जाए तो आप लोगों ने ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो आप लोगों ने लॉन्ग की एंट्री लेनी है, और अगर नीचे की तरफ होता है तो आप लोगों ने शॉर्ट की एंट्री ले लेनी थी। ठीक है, ये छोटा सा एक ट्रायंगल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था, तो सोचा कि आप लोगों को इसका भी बता दूं। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को। ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है हमारे पास। ठीक है, ये जब बन जाते हैं तो हमें एक साइन मिलता है कि मार्केट जो है ऊपर जा सकती है, मतलब प्राइस ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। मैं आप लोगों को बता दूं, इसका ये जो अपर जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है और नीचे वाला जो है ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो इसको हम एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब ये जब बन जाता है तो प्राइस ऊपर क्यों जाती है? अभी आपने तो पढ़ा होगा कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है ये एक बुलिश पैटर्न होता है, बट प्राइस ऊपर जाती क्यों है, इसके रीज़न क्या है हमारे पास। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल ये रहा, इसका दूसरा एग्जांपल ये भी हमारे पास एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, जिसमें ये जो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, मतलब एक ही पॉइंट से प्राइस रिजेक्ट होती है और नीचे वाला अपवर्ड होता है। ठीक है, तो अभी ये जब बन जाते हैं तो प्राइस ऊपर क्यों जाती है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखें तो प्राइस देखें ऊपर गई, यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिली, प्राइस नीचे आई, फिर प्राइस सेम पॉइंट से रिजेक्शन फिर मिली, फिर नीचे आई और फिर ऊपर गई। ठीक है, तो अभी आप लोगों को यहाँ पे एक बात आप लोगों ने नोट की होगी कि देखें जब प्राइस ऊपर गई और प्राइस को यहाँ पे रिजेक्शन मिली और प्राइस देखें वापस नीचे आई, और जब वापस ऊपर गई और जब सेकंड टाइम इसको रिजेक्शन मिली तो देखें यहाँ पे जो लो बना है ना हमारे पास, इस लो ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब हमारे पास जो है एक हायर लोस की फॉर्मेशन हो गई। प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, हायर लो बना, फिर ऊपर गई, फिर सेम रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई और फिर नीचे आई, लेकिन फिर भी हायर लो बना। मतलब मार्केट जो है वो न्यू लो जो है वो लोअर लो नहीं बना पा रही। मतलब इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेलर्स जो है वो कम है। अगर सेलर्स जो है यहाँ पे ज़्यादा होते तो ये प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक होती और ये वाला जो लो है इसको प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक करती अगर सेलर्स एग्रेसिव होते तो। क्योंकि सेलर्स एग्रेसिव नहीं है, प्राइस एक दफ़ा रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई, नीचे आई, फिर दोबारा सेम रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई, बट फिर प्राइस ने एक लोअर लो बनाया, फिर प्राइस ऊपर गई। ठीक है, तो ये इसलिए एक बुलिश पैटर्न होता है। यहाँ पे आप लोग देखें प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, ठीक है, फिर ऊपर गई, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिली, फिर नीचे आई, फिर रिजेक्शन मिला, फिर नीचे आई। देखें लेकिन ये वाला जो लो है ना, ये इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा, ये वाला लो इस लो के ऊपर बना है, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ पे एक न्यू लोअर हाई बना है हमारे पास। ठीक है, हायर लो बना है। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गई, सेम रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई, फिर प्राइस नीचे आई, लेकिन इसका जो हायर लोस फॉर्मेशन है ना तो ये कंटिन्यू है, मतलब प्राइस जो है वो नीचे ज़्यादा नहीं आ पा रही। जब भी प्राइस को रिजेक्शन मिलती है ज़्यादा नीचे प्राइस नहीं आई, प्रीवियस जो लोअर लो होता है ना, हायर लो, उसके नीचे नहीं जाती प्राइस। और यहाँ पे देखिए सेम एग्जैक्ट, मतलब हमारे पास रेजिस्टेंस मिलती है प्राइस को एक ही जगह से, और फिर देखें प्राइस कंटिन्यू करती है ऊपर की तरफ। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि जब असेंडिंग जो ट्रायंगल पैटर्न होती है ये बनता है तो प्राइस फिर ऊपर क्यों जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा एग्ज़ाम्पल दूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे चले मैं ये एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दे देता हूँ, ये वाला देखें। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल आप लोग देखें तो देखें प्राइस जो है प्राइस ऊपर गई, सेम जगह से रिजेक्शन मिली, नीचे आई, फिर ऊपर गई, ठीक है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, अभी फ़िलहाल तो ऊपर नहीं गई, लेकिन अगर ऊपर जाती है और फिर यहाँ पे आती है ना तो ये हमारे पास एक बुलिश साइन होगा। ठीक है, बुलिश साइन होगा कि प्राइस अब ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगी, क्योंकि प्राइस एक ही रेजिस्टेंस जोन से बार बार रिजेक्ट हो रही है, बट लोअर लो नहीं बना पा रही, लोअर हाई बना पा रही। देखिए यहाँ पे एक
इसको चाहिए था कि फॉर एग्जांपल यहाँ से इस रेजिस्टेंस से इसको रिजेक्शन मिली है प्राइस को, तो यहाँ पे चाहिए था कि प्राइस जो है वो लोअर लो बनाए, इस लो को ब्रेक करके नीचे आए, लेकिन प्राइस ने एक हायर लो बनाया, इस लो के ऊपर लो बनाया, फिर प्राइस ऊपर गई है, फिर रिजेक्शन मिली है, ठीक है, फिर नीचे आई है, तो फिर चाहिए था कि एटलीस्ट इस लो को तो ब्रेक कर लेती, बट इस लो को भी ब्रेक नहीं किया क्योंकि सेलिंग जो है वो कम है मार्केट में। फिर अगर यहाँ पे आती है तो ये हमारे पास एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है और इसको हम बुलिश ट्रायंगल पैटर्न भी कह सकते हैं, और ये प्राइस यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अभी डिसेंडिंग बिल्कुल इसका उलट होता है, बिल्कुल इसकी जो फंक्शन है, इसका फंक्शन है मतलब ये जब बनता है तो हमें एक बुलिश साइन मिलता है कि प्राइस ऊपर जाएगी, और वो जब बनता है इसके उल्टा बनता है और फंक्शन भी इसका उल्टा होता है, वो हमें सिग्नल देता है कि प्राइस नीचे आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ, ये तो हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो गया। ये देखें यहाँ पे भी एक बाय का सिग्नल हमें मिल जाता है। अभी डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एग्जैक्ट इसके उल्टा होता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रेट लाइन होता है, जो सपोर्ट, वो बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, और ऊपर वाला जो है ये इस तरह होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें प्राइस ये इसको ब्रेक करके नीचे क्यों आती है, सेम मतलब रीज़न जो है ना दोनों का सेम है। प्राइस नीचे आई, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, लेकिन हायर हाई नहीं बना पा रही, हायर लोस कंटिन्यूसली बना रही। देखें ये एक लोअर हाई है हमारे पास, इसको चाहिए था कि हायर हाइज बनाती, लेकिन यहाँ पे लोअर लोस बन रही। ये यहाँ से सपोर्ट लिए तो इस प्राइस को चाहिए था कि एटलीस्ट इस हाई को तो ब्रेक कर लेती, लोअर हाई को, लेकिन अगेन प्राइस ने एक लोअर हाई बनाया और प्राइस नीचे आ गई। इट्स मीन कि यहाँ पे जो सपोर्ट है इस पर बायर्स कम है, लोग कम बाय कर रहे हैं, इस वजह से प्राइस इतना ऊपर नहीं जा पा रही। तो ये हमारे पास एक बेयरिश पैटर्न होता है, ये जब बनता है तो हमें एक बेयरिश सिग्नल मिलता है कि प्राइस जो है वो नीचे जा सकती है, तो आप लोगों ने अलर्ट रहना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, चूँकि ये बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, और ये जो हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये हमारे पास एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो आई होप अभी आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि ये दोनों कैसे वर्क करती है, ठीक है। रुकें, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का मैंने एग्जांपल आप लोगों को नहीं दिया, मैं आप लोग को यहाँ पे एग्जांपल इसका दे देता हूँ। BTC में बना था डेली टाइम फ्रेम पे, शायद यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पे कहीं पे बना था, लेकिन अब मैं इसको ढूंढ के बताता हूँ कि कहाँ पे बना था ये वाला। हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे बना था, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे मैं नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था। देखिए यहाँ प्राइस ये फेक आउट है, इसको ना देखिए, ये एक जस्ट बायर्स को ट्रैप करने के लिए प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई है, लेकिन अगेन नीचे आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी सिग्नल मिल चुका था कि ये एक बेयरिश पैटर्न है और प्राइस ने नीचे जाना है। अगर प्राइस ऊपर गई है तो आपने समझ जाना है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, मतलब ये एक बुल ट्रैप जो है ये हमारे पास हो सकता है, ठीक है। और देखें जिन जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग नहीं किया होगा, इस पैटर्न को देख के वो लोग बच गए होंगे, और जिन जिन लोगों ने लॉन्ग किया इसको ब्रेकआउट समझ के वो लोग फंस गए, ठीक है, और प्राइस नीचे आ गई। तो आई होप अभी आपको जो है असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि ये दोनों कैसे वर्क करती है हमारे पास, ठीक है। इंशाल्लाह फिर अपकमिंग वीडियोस में जो है हम चूँकि हमारा यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाऊँ, ठीक है। तो जो जो हमने पढ़े हैं वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास चार्ट पैटर्न्स होती हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती हैं, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चार्ट पैटर्न हमारे पास 2 टाइप की होती है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न अलग होती है, कंटिन्यूएशन अलग होती है, सबको हमने डिस्कस किया। कैंडलस्टिक पैटर्न को भी डिस्कस किया। इसके बाद हम इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटर्स को यूज़ करके और उसको स्टैकअप करके हम प्रॉफिट जो है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं, और एक सक्सेसफुल ट्रेड सेटअप जो है वो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।